मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके बेटे की बहू जब अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियां पूछती, बाईजी जी माई क्या? जब वह जवाब देती, हाँ खा आई बासी सूखी। एक दिन उसका पति अपनी ससुराल आया, तब उसकी भाभियां बोली कि आप हमारी बाईजी को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? यह बात आपके घराने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मा गया, घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसकी लेकर आप खाता। थोड़े दिन बाद फिर मायके गई तो भाभियों ने पूछा, क्यों बाईजी अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है? पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा फिर अपनी पत्नी को लाने गया तो फिर से भाभियों ने उलाहना दिया, बोली आप अपनी माँ को कुछ भी कहते क्यों नहीं? साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर आकर अपनी स्त्री से बोला कि तुम बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती हो? बहू बोली, अभी तो बड़ों की कमाई खाती हूँ, जब आपकी कमाई खाऊंगी तो ताजा भोजन करूंगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लेने गई। तब पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देगा, हम तो कहानी सुन रही हैं। उसने कहा, किसकी कहानी सुनती हो और इससे क्या होता है? तब महिलाएं बोली, चौथ के व्रत की कहानी सुनती हैं, अन्न हो धन हो पुत्र हो, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिले। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती तो वह 1 समय का तो भोजन गाय को देती, 1 समय का ब्राह्मणी को देती, 1 समय का राखुड़ी में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती रही। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल निकले। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाए कि अब इसके पति को बुलाना चाहिए। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने आकर कहा, तुझे घर गए इतने दिन हो गए, अब तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तुझे बहुत याद करती है। वह बोला, जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्द सुलटना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल सारा काम सुलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर बैठ गया तो देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। ऐसे उसका सारा काम सुलट गया। तब उसने घर जाने की तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई, देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे छिचकार कर क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था, आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता, अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और बहू से मिले बहुत वर्ष हो गए, मैं घर जाकर उनसे मिल आऊं, फिर तू मुझे खा लेना। सर्प बोला, घर जाकर तू भला क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर चढ़ नहीं सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी चोटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। रात हो गई। फिर वह ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। तब सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। एक सीढ़ी में दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया और एक सीढ़ी में सुगंध वाले फूल रखवा दिए और जाकर सो गया। तब सर्प फुकार मारता आया, सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो पास आ गया, इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, तब इसका पति मिला और उसका भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरी। तब चींटियां आपस में बतलाई कि साहूकार की बहू अपने को रोज दलिया आटा डालती है और उसका बदला न चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा? ऐसा ही विचार करके वह उसकी पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देरी तक नहीं उठा तो उसकी माँ ने सोचा जलकर जगाना चाहिए। तब माँ छत की तरफ गई तो देखा कि चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। तो उसने सोचा कि बेटे के पीछे कोई दुश्मन लगा आया था और उसने उसे मार दिया। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर बेटा उठा और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर, मेरा दुश्मन मारा गया, अब तो दान पुण्य करो, फर्श में सीढ़ियों को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे आपने कोई दान पुण्य व्रत या उपवास किया था क्या?
माँ बोली, बेटा हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी बहू बोली, मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने जरूर किया होगा, रोजाना 4 समय का तो मैं तुझे खाना देती रही और तू कहती है कि चौथ का व्रत करती थी। बहू बोली, हाँ देती रही सो तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा, तो क्या करती थी? बहू बोली, पहले समय का तो गऊ को देती थी, दूसरे समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को दे देती और तीसरे समय का राखुड़े में दबा देती तथा चौथे समय का चांद को अर्घ्य देकर मैं खा लेती। सास ने कहा, यह कैसे माना जाए? बहू बोली, आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने कहा, हाँ देती थी। राखुड़े को खोदकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू, तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटों की माएँ, पुरुषों की स्त्रियां 12 चौथ का व्रत करे। 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोड़े आंख पैर के लिए जरूर करे। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। बिंदाई जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला आया। सभी लोग मेला देखने गए। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बहुत भीड़ है, कहीं दब जाएगी, रहने दे। परंतु लड़की जिद करके बैठ गई। अंत में माँ ने 2 चूरमे के लड्डू बनाकर दिए और लोटे में पानी दिया और कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और 1 लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब लोग मेला देखकर वापस आने लगे और लड़की को भी वापस आने को कहा। तब लड़की ने कहा कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही वापस आऊंगी और गणेश जी की शरण में बैठ गई और कहती गई, 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह घर नहीं जाएगी। सो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू जी में और पानी पी लिया। प्रसन्न होकर लड़की से कहा कि कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस बांधी पीस, खूट्यो हार सेजा भरता रुंझुन बेल, बस इतनों सो मांगू हूँ सो मुझे दे देना। गणेश जी ने सोचा कि दिखती तो छोटी सी थी पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले, जा ऐसा ही होगा। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई तो माँ ने कहा, सभी तो कब के घर आ गए, तू कहाँ रह गई थी? लड़की ने कहा, सभी तो मेला देखकर आ गए, परंतु मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको ही को देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।